कैसे इसको पैन आउट होते हुए अगर आप देख रहे हैं अभी, और अगर अगर खासतौर पर अगर कृषि सेक्टर को खोल दिया गया तो किसान तो ऑलरेडी डेढ़ साल तक उससे आंदोलन किया तो सरकार को बाध्य कर दिया था। देखिए, किसान ही है जो सरकार को बाध्य कर सकते हैं आज की तारीख में। मजदूरों की ट्रेड यूनियंस सब बेकार हो गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर, लिबरलाइजेशन के बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट लगभग कमर टूट चुकी है। वो उनकी तो हालत ये है कि बड़े बड़े प्रदर्शन भी करते हैं, हड़तालें होती है भारत, लेकिन उनकी खबर तक नहीं आती किसी मीडिया के उसमें। किसान चूंकि वो जिस तरह लाइफलाइन रोकते हैं और जिस तरह उनके अंदर लंबा संघर्ष चलाने का मादा है, तो वही सरकार को मजबूर कर सकते हैं, किसी भी सरकार को। और इसलिए क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, तो मुझे लगता है सरकार को भी इसका अंदाज है। सरकार एक आंदोलन देख चुकी है किसानों का, जिन्होंने करीब 20 महीने जो है सरकार को घेर के रखा था पूरी दिल्ली को, और आखिरकार सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। तो क्या ये अंदाज मोदी सरकार को नहीं होगा? क्या खुद प्रधानमंत्री जी को होगा इसका अंदाज? और नरेश चिरोई जैसे लोग जो पार्टी के अंदर वहां है और भी लोग हैं, तो वो भी इस बात को रख रहे होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका का प्रेशर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ट्रेड जो इकोनॉमिक और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, और इधर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो हमारा अपोजिशन विपक्ष है वो तो इसको मुद्दा बिल्कुल बनाएगा। और क्योंकि अगर ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अगर खुलती है, जैसे भी टैरिफ वाली बात कही राजेश भाई ने, बिल्कुल सही, मैं भी यही कहने वाला था कि आज जो ढोल पीट रहे हैं कि अरे 50% से 18% हो गया, 18% हो गया, अरे भाई 4-5% से 18% हुआ है, तो ये तो वही हो गया ना कि आपके सामने मैंने 10 रसगुल्ले आप खाते थे, उसके बाद जो है अचानक हमने वो प्लेट खींच ली और फिर बाद 2 पकड़ा दिए आपके, आप खुश है कि 2 रसगुल्ले मिल गए, 2 रसगुल्ले मिल गए। तो ये तो वो स्थिति हो गई ना। तो हम देख रहे हैं हमारे तमाम मीडिया के लोग भी इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे 18% हो गया। दूसरी बात ये है कि भाई ऑयल में तो आप जो उसका तो कोई वेनेजुएला से आप लेंगे, वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, कितना वेनेजुएला आपको दे पाएगा? ठीक है, लार्ज प्रोड्यूसर है वो। अमेरिका का तेल लेंगे, अमेरिका तो इंटरनेशनल मार्केट जो प्राइस है उसमें देगा, वो 50% जो आपको आधे पर जो रूस दे रहा था वो तो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक हमारे इकोनॉमी पर असर डालेगा। ये सारी चीजें सरकार के संज्ञान में होंगी। अब सरकार कैसे वो चीजें जो डील की जो बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, देखिए इसमें विपक्ष पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सरकार तो चाहेगी कि डील की जो अच्छी चीजें हैं जो भारत के हक में हैं उनको सामने लाए। क्या विपक्ष इतना दबाव बना पाएगा कि वो सरकार से मांग करे कि भाई आप श्वेत पत्र लाइए पूरा और पूरी डील का एक पॉइंट आप दीजिए? अगर विपक्ष ये दबाव बनाता है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। और अगर विपक्ष खाली लिप सर्विस करता है कि पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ, 2-4 ट्वीट कर दिए, 2-4 जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गए, कहानी किस्सा खत्म, आगे फिर वोट चोरी और एफआईआर पर अब लग जाइए, तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स कैसे आगे टर्न लेती है सरकार और विपक्ष के बीच में, इस पर तय होगा ये मुद्दा कितना स्ट्रांग बनता है।